आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते। आप महान है, दयालु है, प्रेमी है। धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए। परमेश्वर पिता, सारे आदर महिमा आपको देते। प्रभु शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमारा अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने मौका दिया है आपके सम्मुख खड़े होके। मसीह में प्रिय संत लोग, मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और लगातार हम संदेश आपके पास लेके आता है ताकि परमेश्वर को और जाने, मजबूती से जाने और ताकतवर हो जाए। हम याद करते हैं आपको, जितने लोग वचन को सुनते हैं और इस वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक गारंटी है, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि वचन में लिखा है जो सुसमाचार का काम करेगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। एनीहाउ, तो हमारा भी आपसे निवेदन है, विनती है, ये अपने तक सीमित नहीं रखना, बहुत सारे लोगों को ये वचनों को पहुंचाना। इसमें आपको कोई ज्यादा तकलीफ और परेशानी नहीं। ऐसे करने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए गीत गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तेरे लहू की बसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जाजो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्दो बया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौता बेटे की दाम पाके होबा से पूछ। पूरी सिपा का पैगाम कांटों से कोड़े से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू की वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून की कीमत। घोर रातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पैगाम। तेरे लहू की वसीले हो गए पाप क्षमा।
तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है पापों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। गेट मिनिस्ट्री के लिए लगातार आप प्रार्थना करें, थॉमस जॉर्ज जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको आशीष दे। आज का जो हमारा विषय द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन, मेल मिलाप की सेवकाई, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन, मेल मिलाप की सेवकाई, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जब हम चारों पुस्तक को देखते, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, इसमें यीशु मसीह जी उठने के बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ बोनस पॉइंट के साथ यीशु मसीह बीच में आए और कुछ संदेश दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 का 18, मार्क उसकी 16, लूका उसका 24, जॉन उसका 20 में परमेश्वर जी उठने के बाद अपने संदेश को चेले लोगों को बता रहे। क्या बता रहे? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 का 18 में क्या कहते हैं? ग्रेट कमीशन की, महान आदेश के बारे में बताते हैं कि सारे दुनिया में जाके सुसमाचार की प्रचार करो। उसके बाद हम देखते हैं मार्कुस उसकी 16 का 16 में भी उस बात को कहते हैं कि जब तक तुम पानी का बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। वही बात परमेश्वर लूका में 24 में भी, जॉन 20 में भी दोहराते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का संदेश है जी उठने के बाद। ये परमेश्वर का संदेश क्या था कि दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करते हैं उसको मानना सीखो। स्पेशली जब आप इसको गहराई में स्टडी करोगे और रहस्यमय तरीके से उसको सवालों को ढूंढोगे, परमेश्वर जो है ये वचन जो है कह रहा है कि दुनिया में जाओ और जाके इसकी प्रचार करो। किसको कह रहा है प्रचार करने के लिए? परमेश्वर अपने लोगों को जो दुनिया में फैला हुआ है उसको जाके परमेश्वर प्रचार करने के लिए कह रहा है। और जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। लूका रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय उसकी 7 का 29 को देखो। जो विश्वास किया वो बपतिस्मा लिया, उसका उद्धार हुआ। जो विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, उसका उद्धार नहीं हुआ। आइए उस आयत को हम पढ़ते हैं। लूका उसकी 7 का 29 को पढ़ते हैं। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों में भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। तो जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखी वही बात परमेश्वर यहाँ पर मार्कुस में भी इस बात को दोहरा रहा है। और मार्कुस में उसकी 16 का 16 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से इस विवरण को हमारे सामने लेके आए ताकि हम उसको समझे और जाने और उसको गहराई से जाने। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, 16 का 16, मार्कुस 16 का 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे और वो दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रियो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो विश्वास करने वाले यहाँ पर खत्म नहीं होता। 16, 17, 18, 19 भी जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार को बताया कि विश्वास करने वालों को क्या क्या चिन्ह होगा, क्या क्या करेगा, वो विस्तारित रूप से आप पढ़िए, उसको वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजों देखने को लिए मिलता है। परंतु जब हम प्रेरितों के काम 2 का 38 को पढ़ते हैं वहां पर भी कुछ बातों पतरस खड़े होकर इस विषय पे कह रहा है। क्या कह रहे हैं? 2 का 38 में हम देख सकते हैं,
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक क्या होगा, वो उद्धार नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो विश्वास करेगा उसके अंदर चिन्ह होगा। तो ये सारी चीजें देखकर जब हम मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, वहां पर जब हम बीज के दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं, ये चारों अकाउंट में जब हम देखते हैं वहां का सिमिलर काइंड हम देखते हैं कि बीज बोने वाले बीज बोते हैं, कुछ झाड़ियों के किनारे गिरता है, कुछ रोड के किनारे गिरता है, कुछ पथरीली भूमि पे गिरता है, कुछ उत्तम भूमि पे गिरता है। तो चारों पुस्तक में से मार्कुस, मत्ती, लूका, योना, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना में, ये चारों पुस्तक में से वो तमाम तीनों पुस्तक में से मार्कुस, मत्ती, लूका, ये तीनों पुस्तक में हम जब देखते हैं तो सिमिलर काइंड चीजों को देखते हैं, वहां पर एक दूसरे के साथ मेल है। तो क्या कहते हैं, थोड़ा आगे पीछे बातों को है, क्या है मेल, मेल के अंदर क्या है कि जो उत्तम भूमि में गिरते हैं वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेके आते हैं। तो प्रियो, ये जो बीज बोने वाले बीज बोने निकले, वो बीज का मतलब परमेश्वर का वचन है। वो जब उत्तम भूमि पे गिरते हैं वो क्या होता है, फूलते, फलते और भर जाते। तो इसी रीति से हमने देखा मार्कुस, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना में परमेश्वर ने आके बोला बपतिस्मा लो और मन फिराओ, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा, तब जाके तुम दान पाओगे। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा से ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट को आप देखो और इस विषय को गंभीरता आप देखो, आप कंपेयर करना वचन को वचन के साथ। तो मेरे साथ आप चलिए पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:17 में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 1:17, आप देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये भी शब्द की ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो यहाँ पर एक तरफ परमेश्वर क्या कहता है, जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। और साधारण लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, परंतु बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, वो दोषी ठहराया गया है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर की वचन है, जो बपतिस्मा, पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा लेने क्यों नहीं, उसका मतलब एक कहता है बपतिस्मा लो, एक कहता मत लो। क्या कौन सा सही है, कौन सा गलत है? प्रियो, यहाँ दोनों ही सही है। परमेश्वर अंडर द ओल्ड रिजिम, पुराना अकाउंट के अनुसार, पुराना जो व्यवस्था है उसके अनुसार परमेश्वर ने क्या किया है, ये वचन बोल रहा है कि जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं लेगा नहीं होगा। अब परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा, लूका प्रेरितों के काम उसकी 9 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा और पकड़ के बोला कि तुम बपतिस्मा तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, एक कहता है दो, एक कहता है मत दो, दोनों एक होता है? दोनों एक नहीं होता है प्रियो। ये जो परिवर्तन हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, अनुग्रह काल बोलता है, एक तो व्यवस्था के अधीन में होता है और एक अनुग्रह काल अधीन में। तो व्यवस्था के अधीन में जो कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। अब हम अनुग्रह काल में हैं, वो व्यवस्था अभी प्रोग्राम उसका रुके हुए है। रुके हुए क्यों है, हमारा बहुत सारे ऐसे वीडियो बना है, उसको जाके आप चेक कर सकते, देख सकते हैं। कहीं भी आप गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, खाली आपको क्या डालना है, द हिंदी सरमन, द गेट मिनिस्ट्री हिंदी सरमन, द गेट मिनिस्ट्री हिंदी सरमन डालते ही गूगल में डालो, कहीं पर भी डालो, यूट्यूब में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, फेसबुक में डालो, आपको मिलेगा। दुनिया में कहीं भी आप रहो आपको मिलेगा। ऐसे हंड्रेड्स के ऊपर वीडियोस है, आप उसको देखो और आपको पता चलेगा, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कहते दो, यहाँ कहते मत दो, इसका मतलब है प्रियो, उस मतलब को तो परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ लिया और बोला कि मेरे लिए तू काम कर। पौलुस कौन है? पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। और 12 चेले कौन है?
वो इजराइल के लिए प्रेरित है, ठीक है ना। तो ये दोनों को काम अलग अलग, रोमियो उसकी 11 अध्याय उसकी 13 आयत को देखो क्या लिखा है। रोमियो उसकी 11 अध्याय उसकी 13 आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, उसको 11 का 13 अध्याय 11 का 13 आयत में, मैं तुम अन्य जातियों से ये कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ और तो मैं अपने सेवा की बढ़ाई करता हूँ। सो पौलुस कौन है? अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। पौलुस किसको प्रचार कर रहे? अन्य जातियों के लिए प्रचार कर रहे। 12 चेले किसको प्रचार कर रहे? इस्राएलियों को प्रचार कर रहे, अपने लोगों को प्रचार कर रहे। यीशु मसीह क्यों आए? अपने लोगों को बचाने के लिए आए। तो प्रियो, ये दोनों अलग अलग सेवकाई है। जो ग्रेट कमीशन, महान आदेश जो परमेश्वर ने दिया है, ये जो इस्राएल लोग पूरे दुनिया में फैले हुए, उनको बचाने के लिए, उनको यरूशलेम में लाने के लिए परमेश्वर ने इसलिए सबको भेज रहा है। जब मरकुस उसकी 16 का 16 पढ़ोगे, 17, 18, वो क्या करते हैं? अन्य अन्य भाषा में वो बात करेगा और उनको जाके, जब प्रेरितों के काम उसकी दूसरी अध्याय उसकी 8 आयत को हम देखते हैं, वहां पर देखो उस समय उनका पर्व था, पेंतिकोस्त का पर्व था। वहां से पूरे लोग आए हुए थे और अपने अपने भाषा में, तब फिर क्यों ना हमेशा अपने अपने जन्मभूमि की भाषा में सुनाते थे। मतलब वो जो गलीली थे वो अपने भाषा में बात कर रहा था और पूरे दुनिया में जितने सो लोग उस पर्व में आए हुए थे वो अपने अपने भाषा में सुन रहा था। प्रिय, आप पेनिस में से हैं या आप यूएसए से है या आप कनाडा में से है, उनका जो भी मातृभाषा है, जो इंडिया का है उनका जो मातृभाषा है, वो बात कौन सा भाषा में कर रहा था? गलीलियो यहूदी भाषा में बात कर रहा था। और वो जो गलीली है, क्या कहते हैं, गलीली है, और वो अपने अपने भाषा में उनको सुनाई दे रहा था। तो प्रियो, यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि जो विश्वास करेगा, मार्कुस 16, 17, 18, 19, 20 को जब आप पढ़ोगे, कहते हैं विश्वास करते और उसके बाद ये सारे क्या हो गया? वो चिन्ह चमत्कार शुरू हो गया। जो विश्वास करेंगे सारे चिन्ह होगा। और हम देखते हो अन्य अन्य भाषा में बात करते और वो अपने भाषा में बात करते, बाकी ट्रांसलेट होके वो कैसे जा रहा है? ये परमेश्वर की ओर से चमत्कार है। तो ये सारे चीज हो रहा है। वो जहर को पी लेंगे, उस पर हानि नहीं होगा। वो सांपों को उठा लेंगे, उस पर क्या नहीं होगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। आज कोई जहर पी सकता है क्या? आज कोई सांपों को उठा सकता है? मैं नहीं उठा सकता, आप में से कोई उठा सकते हो? या जो एक्सपर्ट है, जो ट्रेंड है, उसके लिए अलग बात है, पर आम आदमी उठा सकता है क्या? मजाक नहीं करना प्रियो, और ना तो उसको टच करना, जितना दूर है दूर रहना प्रियो। जहर नहीं पीना, मर जाएंगे। तो प्रिय, ये तमाम चीजों से क्या हम हो सकते हैं, पर ये स्पेसिफिक परमिशन ने 12 चेलों को दिया है। और जो विश्वास करता है, जब वो प्रचार करेगा, विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको भी देगा, ऐसे करके प्रॉमिस किया हुआ है। तो ये राइट आफ्टर यीशु मसीह जी उठने के बाद जब स्वर्ग हरण किया, तब ये परमेश्वर, हमने देखा कि प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय 1 का 8 में से, प्रेरितों के 8 में से पवित्र आत्माएं बड़े बड़े और ये सारे काम और शुरू हो गया। और यहाँ पर पतरस खड़े होके प्रचार कर रहे हैं कि 22 के, हे इजराइलियों, 2 का 22 प्रेरितों के, किसको प्रचार कर रहे हैं? कौन खड़ा है? डायरेक्टली नाम ले, स्पेसिफिक नाम ले रहा है। हे इजराइलो, किसको प्रचार कर रहे हैं? इजराइल। फिर उनका वचन परमेश्वर उनको अपना तरीके से बात कर रहा है। हमें परमेश्वर पौलुस के जरिए अपना तरीके से, 13 पुस्तक पौलुस ने लिखा है, अलग तरीके से बात कर रहे हैं। दोनों एक नहीं है। ये जो अंतर है, इस अंतर को समझने की आपको कोशिश करना है। और इस अंतर दोनों ही, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? सभी लोगों को बचाना। प्रिय, ऐसा नहीं कि उस समय कोई नहीं बचता, उसके बचता व्यवस्था के अधीन में, व्यवस्था के कामों के अनुसार बचाने के लिए। परमेश्वर की एक ही उद्देश्य है, लोग बचाए जाए, लोग प्रभु के पास आए, ठीक है ना। और इन बातों को परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन, मतलब दुनिया के साथ मेल मिलाप की सेवकाई करो। ये सेवकाई परमेश्वर ने दोनों को सौंपा है। एक तरफ ग्रेट कमीशन है, एक तरफ ग्रेस कमीशन है। एक तरफ ग्रेट कमीशन है, एक तरफ ग्रेस कमीशन है। एक कमीशन है सेवकाई परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को दिया। हमें परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? हमें ग्रेस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो कौन सा, हम जब देखते हैं 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसकी 5 अध्याय, उसकी हम 16-17 से पढ़ेंगे, और खास करके 18 से पढ़ेंगे, परंतु पहले हम 16 से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा है।
2 कोरिन्थियन उसकी 5:16। अतः आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर भी कुछ कमांडमेंट दे रहा है, नसीहत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। हमने शरीर के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को जाना, पर अतः अब नहीं जानेंगे। क्यों? इसीलिए यदि कोई मसीह में हुई नया सृष्टि, वी आर द न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि है। नया सृष्टि का मतलब क्या होता है? नया सृष्टि का मतलब नया सृष्टि होता है। इसीलिए यदि कोई मसीह में हो, नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो आप सब नए होगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपना साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलेशन, मेल मिलाप का सेवकाई हमारा कर लिया, और मेल मिलाप का सेवाई हमें सौंप दी। द ग्रेट कमीशन, मेल मिलाप की सेवकाई हमें ग्रेस कमीशन परमेश्वर ने सौंप दिया है, ठीक है ना। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर आपने साथ संसार का मेल करवा लिया। क्या किया? परमेश्वर मसीह में होकर संसार का मेल कर लिया है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं ठहराया, नहीं लगाया। प्रिय, यीशु मसीह जब किसी के एक बार चंगाई कर रहा था, परमेश्वर ने आके बोला तेरा पाप क्षमा हुआ। वो बड़ा संदेश है, तू चंगा मिला, वो बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश वही है, पाप क्षमा हुआ। जिसका पाप क्षमा होता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, हमेशा उम्र भर के लिए, मरेगा नहीं, वो परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। इसमें क्या कहते हैं देखो, वो हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दी। फिर से मैं पढ़ता है, ये सब बातों परमेश्वर की ओर से, और जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप करा लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं ठहराया, और उन्हें मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। क्या किया परमेश्वर ने? अपराधी के दोष उन पर नहीं लगाया, क्षमा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत है। यार मसीह में हम कौन है? हम मसीह के राजदूत है। प्रियो, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? आर यू रेडी? आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आप बार बार प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर यही है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते, परमेश्वर आपको सेवक बनाना चाहते। क्या आप सेवकाई में परमेश्वर के काम के लिए रेडी तैयार है? अगर तैयार है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ये आपके ऊपर है। आप प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, ये आपके लिए। हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं। वी गॉट द प्रिविलेज, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, ठीक है ना। और हमें मसीह के और निवेदन करते कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उद्धार, हमें उस और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रियो, आज आपके लिए क्या है? प्रिविलेज है। गलतियों की पत्री उसकी 1 पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, वहां आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा। आज आपके लिए मौका है, प्रभु का सेवक बन सकता है, मेल मिलाप का सेवक है, परमेश्वर ने आपको ठहराया, आप परमेश्वर के राजदूत हो। पौलुस जो ना मनुष्य की ओर से, ना मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा, जिसने उसके मरे हुए में से जिलाए, प्रेरित है। कौन है? पौलुस प्रेरित है। कोई मनुष्य ने उसको नहीं चुना, ना मनुष्यों के द्वारा। 11 और 12 को पढ़ेंगे आप। हे भाइयों, मैं तुमसे बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं, करेक्ट? क्योंकि और वो मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा, और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो परमेश्वर ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला है? बहुत सारे प्रकाशन पौलुस को दिया। एक दिन में, ओवरनाइट में नहीं दिया, थोड़ा करके परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया है? प्रकाशन दिया है। प्रकाशन क्या है? जब हम
पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय को पढ़ते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। 3 और 4। हाँ, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोलता है। और 12 चेले क्या प्रचार कर रहे हैं? मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। दोनों सेवकाई अलग अलग है। उस सेवकाई परमेश्वर यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। हमें परमेश्वर जो सेवकाई दिया है, हम अन्य जाति के पास जाए, ये सेवकाई के बारे में प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करेंगे, इंस्टेंट परमेश्वर हमें क्या देंगे? आशीष देगा। और केवल आशीष नहीं, परमेश्वर हमें महिमा में भी आशीष देगा। प्रियो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और प्रभु हम सबको आशीष दे। आज आपके लिए मौका है, आप प्रभु का सेवक बनने के लिए। प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु की सेवकाई में आ जाए और प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु, सारे विनती और प्रार्थना को आपके चरणों में लेके आते हैं। प्रभु आप महान और दयालु है, सारे आदर और महिमा आपको देते। गेट मिनिस्ट्री को आशीष करना प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष करना। ये सेवकाई प्रभु आपके हाथ में देता है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।